नमः संस्कृत मात्रे संस्कृत ज्ञान सरिता चैनल में आप सबका स्वागत है। आज बड़े ही सुंदर हर्ष का भी विषय है कि नवरात्रि का पर्व चल ही रहा है। इसके अंतर्गत आज सप्तम दिवस है। सप्तम दिवस की अधिष्ठात्री भगवती महाकाली महारानी है, इसलिए हम सब सर्वपूर्व महाकाली भगवती को नमन करते हैं, उनका स्मरण करते हैं। देखिए, आज हम एक बड़ी ही सुंदर वार्ता लेकर के आए हैं जो हनुमान जी के विषय में है। चल रही है नवरात्रि, आप लाए हैं हनुमान जी की वार्ता। देखिए, हनुमान जी भी भगवती के सेवक हैं। आप सबने वैष्णो देवी जी की कथा सुनी होगी। उसमें हनुमान जी भगवती की पहरेदारी करते हैं। जब गर्भगृह गुफा में बैठती हैं भगवती तो उसकी पहरेदारी करते हैं। इसलिए हनुमान जी की भी नवरात्रि में सेवा करने से बड़ा ही लाभ मिलता है। शास्त्रों में वर्णित है, एक समय की बात है कि हनुमान जी की इच्छा हुई कि हम पढ़ने जाएं। बचपना था। इसने बताया कि भगवान सूर्य के पास सभी विद्याएं हैं, क्योंकि वो युग युगांतर से पृथ्वी का भ्रमण करते हैं, सृष्टि का भ्रमण करते रहते हैं। तो हनुमान जी ने विचार के चले सूर्य भगवान से ही ज्ञान ग्रहण करते हैं। हनुमान जी जा रहे थे सूर्य भगवान की ओर। अनायास भगवान श्री सूर्य नारायण की दृष्टि हनुमान जी पर पड़ी तो सोचे, अरे यही बालक तो है जो बचपन में मुझे खा लिया था, अपने मुख में रख लिया था, कहीं यही तो नहीं अब दोबारा फिर ये मुझे भक्षण करने के लिए ही आ रहा हो। फिर श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा हनुमान बाबू में बड़ा ही सुंदर कविता आता है कि भानु सो पढ़न हनुमान गए, भानुमन अनुमान शिशु के लिए कियो फेर फार सो, पाछले पगन गम गगन मगन मन, क्रम को न भ्रम कपि बालक बिहार सो, कौतुक बिलोक लोकपाल हरिहर विधि, लोचननि चका चौंधी चित्तन खबार सो, बल कैंधो वीर रस धीरज के साहस के, तुलसी शरीर धरे सबन को सार सो। ऐसा बताया गया है कि जब हनुमान जी पढ़ने के लिए सूर्य नारायण जी के पास गए तो सूर्य भगवान सोचे, ऐसे पढ़ने आए होंगे, कौन पढ़ेंगे, खेल खेल में ऐसे बात कर रहे हैं। तो सूर्य नारायण बचने के लिए कहे कि अब वो सोचे कि कहीं ये बचपना था तब तो लील ही लिया था, कहीं अब तो थोड़ा बड़ा हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि बिल्कुल खा ही जाए दोबारा, मतलब उगले ही ना। तो इस प्रकार से विचार किए और उनसे कहने लगे कि हे वत्स, मेरी गति इतनी तीव्र है, शास्त्र में वर्णन है कि 99,999 मील हनुमान श्री सूर्य नारायण की प्रति सेकंड की गति है, प्रति क्षण की गति है। अब उस क्षण में या तो कोई चलने वाला हो तभी तो ज्ञान प्राप्त कर सकता है। हनुमान जी से उन्होंने कहा कि देखो हमारी ये गति है, इस तरह आप चल सकते हैं क्या? तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु बिल्कुल हम चल सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो, गुरु और शिष्य से शिक्षा तभी ग्रहण हो सकती है कि गुरु के मुख की ओर शिष्य का मुख हो। तो हनुमान जी ने कहा, कोई चिंता नहीं है गुरुदेव, मैं पीछे पैर से चलूंगा। तो हनुमान सब विचार करते हैं कि आखिर में पीछे पैर से इतनी तेज गति हनुमान जी चल सकते हैं। तो गोस्वामी जी लिखते हैं, पाछले पगन गम गगन मगन मन, बिल्कुल मन प्रसन्न होकर के हनुमान जी पाछले पगन, अपना पैर पीछे की ओर बढ़ाते हुए बड़ी ही तीव्र गति से, अब सोचिए कि सूर्य भगवान की जो गति आगे है वही गति हनुमान जी पीछे हैं, पीछे की ओर चल रहे हैं। और सूर्य भगवान शिक्षा देने लग जाते हैं। समय चलता रहता है। अब सृष्टि में पूरा सृष्टि सूर्य नारायण भगवान भ्रमण करते हैं, हनुमान जी भी पीछे पैर से भ्रमण करते हैं। अब जितने देवता हैं सब देखने लग जाते हैं। तो कहते हैं, पाछले पगन गम गगन मगन मन, क्रम को न भ्रम कपि बालक बिहार सो। और इतना क्रमानुकूल पैर पड़ रहा है कि जो मार्ग है वह मार्ग से इधर उधर हनुमान जी नहीं हो रहे हैं। बिल्कुल जो गति सूर्य नारायण की है वही गति में हनुमान जी भी चल रहे हैं। क्रम को बालक बिहार से, और बालक इस प्रकार से विहार कर रहे हैं। फिर बताए हैं बड़ा ही सुंदर, फिर हनुमान जी का क्या होता है कि सभी देवता लोग कौतुक देखते हैं। कौतुक बिलोक लोकपाल हरिहर विधि, कौतुक मतलब खेल होता है। हनुमान जी के इस खेल को जो देवता लोग हैं, हरिहर विधि, ब्रह्म विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, रुद्र भगवान, सब जब इनकी गति को देखते हैं, लोचन चकाचौंधी, उनके नेत्र जो है वो सब चकाचौंध हो जाते हैं कि ऐसा सामर्थ्यवान बालक कौन हो गया जो भगवान सूर्य की भी गति के समान पीछे पैर से चल रहा है। तो लोचन चका चित्तन खबार से, और इनके चित्त जो डगमगाने लग गए कि आखिर में ऐसा क्या संभव है। फिर आता है, बल कैंधो वीर रस, सब अपने मन में विचार करते हैं
कि लग रहा है कि बल कैंधो वीर रस, लग रहा है बल ही मूर्तिमान हो गया है, कि वीर रस ही मूर्तिमान हो गया है, कि धैर्य ही मूर्तिमान होकर के ये चल रहा है। फिर आगे कहते हैं साहस के, कहीं ऐसा तो नहीं साहस ही मूर्तिमंत होकर के इस स्वरूप को धारण कर लिया है। फिर तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी शरीर धरे सबन को सारसो, देवता लोग ये विचार करने लग जाते हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि धैर्य का, बल का, साहस का, वीर रस का, इन्हीं सबका सार ही यह मूर्तिमंत होकर के चल रहा है। इस प्रकार हमारे श्री हनुमान जी हैं और हम इस प्रकार वो सूर्य नारायण के आगे चल करके शिक्षा ग्रहण किए और यहीं पर बड़ा ही सुंदर वक्तव्य भी रहा। और हम सब हनुमान जी की वंदना करें कि हमारे अंदर भी यह साहस हो कि हम भी अपने गंतव्य को, अपने लक्ष्य को उसी प्रकार प्राप्त करें जिस प्रकार से हनुमान जी ने प्राप्त किया। ऐसी हनुमान जी हम सब पर कृपा करें। जय श्री सीताराम, जय श्री हनुमान, नमः संस्कृत मात्रे।